हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे श्री वासु लॉजिस्टिक्स का Q1 FY 27 में जो अपडेट आया है वो अपडेट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, ये कंपनी जो करता क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। ये क्या लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी है, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है। तो नाम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रुक जाओ। बिजनेस क्या करता है वो देखना पड़ेगा। श्री वासु लॉजिस्टिक्स क्या करता है, एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो कि वेयर हाउसिंग का सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन का सर्विस, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, इनका क्या है, 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउस कैपेसिटी है करेंटली, जो मैंने Q4 में ये वाला बनाया था। और इन लोगों का क्या है, 34 सिटीज में है, 15 स्टेट्स में है, यूनियन टेरिटरीज में 350 व्हीकल्स है, 65 प्लस क्लाइंट्स है। ठीक है, 7,000 प्लस सर्विसेबल पिन कोड्स है इनके पास। ठीक है, तो हमको दिख रहा है कि ग्रोथ इनमें अभी भी बाकी है। ठीक है, इनका जो टारगेट वगैरह दिया है वो मैं दिखाता हूँ। अभी तो मैंने क्या है, मैंने दिखा दिया ये सब। ठीक है, ये सब क्लाइंट्स वगैरह है। हमको जो फ्यूचर में गाइडेंस दिया है वो हमको देखना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, 1,500 करोड़ का रेवेन्यू एस्पिरेशन है उनका फाइनेंशियल ईयर 30 तक। ठीक है, बाय 30। ठीक है, मैं इधर इधर खोल लूँ, कॉन्सोल खोलता हूँ। अप्रोक्स उनका फाइनेंशियल ईयर 26 में 224 करोड़ का था, वहां से वो लोग जाने का प्लान है 1,500 करोड़ का। ठीक है, तो अप्रोक्स आप अगर देखोगे तो 4 साल में इन लोगों का 60% का CAGR अप्रोक्स इनको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैं कम भी मानूं तो 50 से 60 तो करना ही पड़ेगा आपको, ये करना होगा तो। ठीक है, रेवेन्यू वाला ग्रोथ। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे को बिजनेस तो सही लगता है। और मेनली क्या है, इनका मार्जिन्स वगैरह, पैट मार्जिन्स वगैरह बहुत कम है, एबिटा मार्जिन, क्योंकि भाई अभी वो फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह इनकर करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मार्जिन्स वगैरह कम होगा। एक्सपेंसेस वगैरह लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह लगेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा हमारा वेयर हाउस वगैरह का, तो क्या होगा, हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये था इनका गाइडेंस रेवेन्यू के साइड से। 50 प्लस सिटीज में हम लोग प्रेजेंस रखेंगे। ठीक है, और उनका क्या है, 50 मिलियन स्क्वायर फीट का वेयर हाउस रखेंगे, जो कि अभी इनका प्लान, जो कि इनका भी है, आप देखोगे 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट का तुम्हारा, हाँ, 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट का तुम्हारा वेयर हाउस का कैपेसिटी है। वहां से वो लोग 50 मिलियन तक लेके जाने का प्लान है। मतलब अप्रोक्स आप 10 टाइम्स से क्या सकते हैं, 10 टाइम्स तो नहीं, 11-12 टाइम्स अप्रोक्स ये लोग टारगेट कर रहे हैं अपना कैपेसिटी को बढ़ाने का। 11-12 टाइम्स क्या रहा, परसेंटेज नहीं, टाइम्स। ठीक है, ग्लोबल ऑपरेशन एक्सपेंशन, ऑटोमेशन वगैरह करेंगे, ये उनका प्लान है। ठीक है, तो मेनली तो मेरे को ग्रोथ, मेरे को क्या लगता है, टारगेट तो सही है। ठीक है, कि एक्सपैंड करना है हमको। ठीक है, पर रिजल्ट आया है वो हम लोग देखेंगे। रिजल्ट तो मतलब मिक्स्ड है। ठीक है, मेरे साइड से मेरे को लगा है कि रिजल्ट मिक्स है। ठीक है, आप अगर इधर आओगे, फाइनेंशियल ईयर 27 में Q1 में मैं ईयर ऑन ईयर दिखाता हूँ। ठीक है, Q1 FY 26 को कंपेयर करता हूँ फाइनेंशियल ईयर 27 का Q1 में। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर आप अगर देखोगे तो 30% का ग्रोथ हुआ है सेल्स में, मतलब रेवेन्यू में। तो मेरे को वो तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेटली आपको अगर करना भी है, ठीक है, तो 60% से ग्रो करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि हाँ आप पहले फिक्स्ड कॉस्ट इनकर कर रहे हो, जो कि सही बात है, तो रेवेन्यू बाद में बढ़ेगा, तो मेरे को लगता है कि 50% का ग्रोथ तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, पर 30% है, मेरे को लगता है 30% क्यों है, इसका कारण एक ही होगा कि भाई अभी क्या है, Q1 थोड़ा सा हल्का रहता है ना लॉजिस्टिक्स कंपनी का। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, Q1 तो क्या होता है, थोड़ा सा हल्का होता है इनके साइड से। ठीक है, जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, क्योंकि फेस्टिवल वगैरह भी होता नहीं जिससे तुम माल वगैरह खरीदोगे या तुम ट्रांसपोर्ट वगैरह करोगे, और न्यू ईयर वगैरह भी नहीं है कि माल वगैरह ट्रांसपोर्ट करोगे, तो मेरे को लगता है Q1 थोड़ा सा हल्का होता है ये सब कंपनी का। जैसे Q3 Q4 मेरे को लगता है हैवी होगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन वगैरह आ जाएगा, इंडिपेंडेंस वगैरह सेल वेल भी चलता है, वो सब का भी ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत होता है। ठीक है, फिर तुम्हारा क्या, न्यू ईयर का वगैरह, क्या क्रिसमस वगैरह का भी, वो भी Q3 Q4 में आएगा। तो मेरे को लगता है कि Q3 Q4 या H2 जिसको कह सकते हो, वो थोड़ा सा हेवी होगा। तो मेरे को लगता है फिर भी 30% तो नहीं आना चाहिए था ना आपको ईयर ऑन ईयर। ठीक है, मेरे को यही कहना था। लेकिन आप अगर इधर आओगे पैट मार्जिन और उसमें, तो पैट आप अगर इधर आके देखोगे ना, पैट में 74% का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, जो कि सही बात है। ठीक है, मेरे को लगता है क्या है कि इस जो क्वार्टर है ना, इस क्वार्टर में Q1 में इन लोगों ने ज्यादा मतलब एक्सपेंशन किया नहीं है। ठीक है, ज्यादा एक्सपेंशन किया नहीं है, तो नया नया रेवेन्यू तो आया नहीं। पर जो ऑलरेडी उनके पास वेयर हाउसेस वगैरह है करेंटली,
वो वेयर हाउसेज में क्या हुआ है तुम्हारा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, आप ऐसे समझो, ठीक है, क्योंकि आपने तो नया फिक्स्ड कॉस्ट इनकर किया नहीं, तो नया रेवेन्यू ज्यादा नहीं आया, लेकिन जो रेवेन्यू एग्जिस्टिंग से आया है उसमें ग्रोथ आया है, उससे ज्यादा आपका पैट मार्जिन में ग्रोथ आया है, क्योंकि आपका जो यूटिलाइजेशन बढ़ा है जो एग्जिस्टिंग आपके पास वेयर हाउसेज है। मेरे को ऐसा लगता है Q1 में इसीलिए ज्यादा इन लोगों ने क्या कहते हैं एक्सपेंशन नहीं किया, मेरे को इसलिए लगता है कि रेवेन्यू का ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ है, और तुम्हारा पैट मार्जिन और पैट का ग्रोथ ज्यादा हुआ है, ठीक है। जो कि अप्रोक्स 74% का तुम्हारा पैट पैट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जो उसकी सही बात है। उनका पैट मार्जिन देखोगे अभी कितना है, 64.75, अप्रोक्स 5% का उनका पैट मार्जिन इन लोगों ने हिट किया। आप अगर इधर आओगे, इनका लास्ट क्वार्टर में पैट था 6 करोड़ का, ठीक। ये लोग इस साल Q1 में किए हैं 3.25, मतलब वही मैं जो कह रहा हूँ, ज्यादा एक्सपेंशन किया नहीं है, इसलिए रेवेन्यू एडिशनल आया नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उसमें ही रेवेन्यू आया है, ठीक है। तो रेवेन्यू ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन पैट में ग्रोथ इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा जो क्या कहते हैं एग्जिस्टिंग वाला है उसमें कैपेसिटी मैंने यूटिलाइजेशन ज्यादा किया है, ठीक है। उसकी वजह से हमारा पैट मार्जिन मतलब बॉटम लाइन में हमारा ग्रोथ ज्यादा हुआ है, ठीक है। मेरे को लगता है यही हुआ है, तो एक्सपेंशन ज्यादा किया नहीं है, ठीक है। और मेनली जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स है उसमें उनका ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हुआ है। आप अगर इधर आओगे, वही मैंने दिखाया ना, 3 पॉइंट समथिंग करोड़ किया है, वो उतना जो फाइनेंशियल 26 का जो रेवेन्यू प्रॉफिट था 6 करोड़ का, उसका आधा अप्रोक्स तो Q1 में ही कर दिया। तो इसका मतलब वही दिखता है मैंने जो बताया, ठीक है। फिर क्या, थर्ड पार्टी इज द रियल बिजनेस, उनका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स से मेन बिजनेस है, जो कि सही है, 31% से ग्रोथ किया है, वो सब सही है, ठीक है। सब तो ज्यादा कुछ है नहीं। सेगमेंट वाइज वगैरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह देखोगे उसमें भी ज्यादा बढ़ा नहीं, आप देख सकते हो 30% से रेवेन्यू बढ़ा है अप्रोक्स, 30% से बढ़ा था ना। एक सेकंड, हाँ 30.2% से आप लोग तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ा है, पर आप ये देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा है। आपका अगर ज्यादा ये खुलता ना, क्या कहते हैं उसको, नया नया आप वेयर हाउस खोलते, तो नया नया वेयर हाउस खोलते तो आपका एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ता, आप ऐसे समझो, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह थोड़ा सा ज्यादा नहीं बढ़ा है, मतलब उस रेट में नहीं बढ़ा है जिस रेट में रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उससे कम बढ़ा है, तो मेरे को भी लगता है मैंने जो वो एजम्पशन बोल सकता हूँ वो मैंने लिया है, मेरे को लगता है वो हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयज एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह 10% से ही बढ़ा है। फाइनेंस कॉस्ट आपका ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा सर, अगर आपका फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा बढ़ता तब मेरे को पता चलता ना, आप लोन वगैरह उठा के फिर आप एक्सपेंशन करो वेयर हाउसेस का, नया नया वेयर हाउस खोलोगे तभी ना, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, आपको नया लोन लेना पड़ेगा, आपको वेयर हाउस वगैरह को रेंट वगैरह देने के लिए हो सकता है, ठीक है, एम्प्लॉयज वगैरह को रखने के लिए हो सकता है, ठीक है। तो फाइनेंस कॉस्ट उतना नहीं बढ़ा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह भी 30% से ही बढ़ा है, जितना रेवेन्यू बढ़ा है उतने उसके आसपास ही बढ़ा है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। हाँ मेरे को लगता है इसीलिए नया वेयर हाउस लोगों ने ज्यादा नहीं खोला है, ठीक है। जो किसी डेप्रिसिएशन वगैरह भी 30% से बढ़ा है, और एसेट वगैरह भी बढ़ा है। आप अगर इधर आओगे ना, एसेट भी आप लोग देख सकते हो, अप्रोक्स तुम्हारा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स में अप्रोक्स 10% का बढ़ा है, ठीक है। और लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुआ है 10% से, अगर आपका, जो कि सही है, 10% से ही बढ़ा है। टोटल एसेट भी अप्रोक्स इंक्रीज हुआ है 10% से, ठीक है, और वो भी इंक्रीज हुआ है, लाइबिलिटीज भी उनके 10% से। तो मेरे को क्या लगता है नेट मार्जिन इसलिए ज्यादा आया है क्योंकि तुम्हारा एक्सपेंशन अब नया वेयर हाउस पे ज्यादा नहीं किया, मेरे को नहीं पता कि कितना किया है, क्योंकि इन लोगों ने पीपीटी तो दिया नहीं है, ठीक है। कॉन कॉल इनका अभी तक हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, मेरे को लगता है पीपीटी नहीं दिया है तो कॉन कॉल भी शायद ही होगा, ठीक है। पर होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कॉन कॉल हुआ तो, ठीक है। पर मेरे को लगता है वही कि वेयर हाउस ज्यादा नहीं खुला है एज पर द, इसलिए पैट मार्जिन ज्यादा आया है, डिप्रिसिएशन वगैरह भी ठीक है, ठीक है। एक्सपेंसेस वगैरह भी इतना बढ़ा है, तो मेरे को लगता है ये 5% का मार्जिन, मेरे को नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है, ठीक है। मेरे को लगता है 5% तो सस्टेनेबल नहीं है ईयर, पूरा ईयर में, ठीक है, हो सकता है कर दे, फिर मेरे को Q2 Q3 देखना पड़ेगा, पर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मेरे को लगता है ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं इधर आऊँ मेरा फॉरवर्ड कैलकुलेशन में, तो इसलिए मैंने भी क्या किया था, पिछले बार तो मैंने 3.25% लिया था, इस बार मैंने बढ़ा के 4.75% लिया है, ठीक है। आप 4.5% भी ले सकते हो, ठीक है, एकदम कंजर्वेटिव जाने के लिए 4.5%, तो मेरे को लगता है 5% तो हिट नहीं करेंगे, पर 4.75 या 4.5% ये लोग हिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा अच्छा ही लिया है 4.75, आप 4.5 लेके भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मैंने क्या किया, देखो इसमें क्या हुआ है, अप्रोक्स 60% से इनको रेवेन्यू ग्रोथ करना ही पड़ेगा, अगर उनको 1500 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट को अगर हिट करना है, ठीक है। मैं अगर समझू कुछ पहला कुछ
अगर एक एक ईयर या 1.5 ईयर ये लोग, मतलब 1 साल या 2 साल ये लोग अगर तुम्हारा 50% भी ग्रो करे, लेकिन अपना एसेट बेस को बढ़ाते रहे, तो लास्ट में जाके ये लोग कोप अप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए 50% का भी एक रेवेन्यू ग्रोथ मैंने एज्यूम किया, 60% का एज्यूम किया। तो 50% के हिसाब से 336 करोड़ का होता है तुम्हारा रेवेन्यू, और 356 होता है अगर तुम 60 करोड़ पकड़ोगे तो, जो कि पिछला बार उनका 224 करोड़ का था रेवेन्यू वगैरह, ठीक है। और क्या है, ग्रोथ वगैरह मैंने इतना पकड़ा, पैट मार्जिन मैं बोल सकता हूँ 4.5 पकड़ोगे तो वो अच्छा कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। पर मैंने थोड़ा सा एग्रेसिव ही पकड़ा है, 4.75, ठीक है। मेरे को Q2 का देखना पड़ेगा कैसे वो लोग दिखाते हैं फिर, ठीक है। तो पैट बनता है 15.96 से 17 करोड़ का, जो कि पैट ग्रोथ होता है अप्रोक्स 166 करोड़ से 183। पैट ग्रोथ होता है परसेंटेज में होगा 166% से 183% का, ठीक है। पैट ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है 166 भी ना हो, 183 भी ना हो, अगर 150% भी हो, ठीक है, तो खराब नहीं है 150% का ग्रोथ भी, क्योंकि करंट पी उनका 122 का है। पे के निकालोगे तो 0.73 0.6 आता है, अगर 150% का भी ग्रोथ हुआ तो कितना होगा? 0.8 का होगा, एक के पेक के आसपास ही रहेगा ना, तो कोई इशू नहीं है। और ग्रोथ जर्नी अभी बहुत लंबा है, ऐसा नहीं है लोग कल ही खत्म हो जाएंगे, तो ग्रोथ अभी भी बाकी है, मतलब जो कि ऐसा तो ग्रोथ का जो लेंथ है अभी भी बाकी है, ठीक है। जो कि सही है, मेरे पास 150% का भी पेट ग्रोथ है, मेरे को इशू नहीं है, क्योंकि करंट पे चल रहा है 122 का, तो पेक बनेगा 1 पॉइंट नहीं 0.8 का तुम्हारा पेक बनेगा, जो कि एक से कम है, जो कि सही है। और मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से 0.73 से 0.66 होता है तुम्हारा पेक, ठीक है। एक के पेक के आसपास भी रहे ना तो कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। और फॉरवर्ड भी बनता है तुम्हारा 54.6 से 51.2, जो कि मेरा का वैल्यूएशन तो डिसेंट लगता है, ठीक है। और मेरे को जितना लगता है ये लोग नया कैपेक्स किए नहीं है, ज्यादा कैपेक्स किए नहीं है। इसके वजह से पैट में ग्रोथ ज्यादा हुआ है रेवेन्यू से, ठीक है। तो जो कि सही है। मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों ने पीपीटी नहीं दिया ना, तो मेरे को पता नहीं है ये लोगों ने कितना वेयरहाउस वगैरह खोला है, ठीक है। पीपीटी वगैरह देता तो अच्छा होता ना, एटलीस्ट कॉन कॉल करता तो भी देख लेते। पर मेरे को डिसेंट लगा, क्योंकि ये लोगों ने Q4 में पीपीटी दिया था, ठीक है। आप अगर इधर आओगे ना, Q4 में इन लोगों ने पीपीटी दिया था, इसीलिए मैंने उसके हिसाब से क्या मतलब ये निकाला था, कैलकुलेशन वगैरह किया था, और तुम्हारा क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाला था कि क्या करता है क्या नहीं करता है, ठीक है। तो देखते Q1 में देखा तो सही है। हाँ, मेरा तो अपडेट मैं बोलूंगा मिक्स्ड है, रेवेन्यू ज्यादा हुआ नहीं है। पैट मार्जिन में ग्रोथ आया, क्योंकि नया वेयर हाउस ज्यादा नया वेयर हाउस खोला नहीं है, इसके वजह से लाइबिलिटीज वगैरह भी नहीं है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है। मेरे को लगता है यही है, तो देखते हैं Q2 का रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है। जब तक कॉन कॉल वगैरह नहीं होता ना, या एटलीस्ट पीपीटी देता, तो मेरे को पता चलता ना कि आपने क्या किया है। तो मेरा एजम्पशन मेरे को लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो क्या था, इस कंपनी के रिलेटेड इतना ही था। आप अपना देख सकते हैं, मेरे को तो ग्रोथ अच्छा लगा, डिसेंट बोलूंगा बॉटम लाइन के हिसाब से। टॉप लाइन मेरे को 30% एकदम ही जस्टिफाइड नहीं है, अगर आपको 1,500 करोड़ करना है तो आपको सबको 50-60% से तो ग्रो करना पड़ेगा। हो सकता है Q1 हो, पर Q1 में भी आपको 40-50% तो करना था ना, आप 30% की हो तो नॉट सो गुड, पर बॉटम लाइन अच्छे से ग्रो किया है, जो कि मेरा कैलकुलेशन से भी अच्छा है, जो कि सही है, ठीक है। और मेरे को भी लगता है ग्रोथ इसीलिए आया बॉटम लाइन में, क्योंकि तुम्हारा हो सकता है आप ज्यादा एक्सपेंशन किए नहीं हो, एडिशनल रेवेन्यू आपको मिला नहीं है, तो एग्जिस्टिंग जगह पे ही आपका फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह तो इनकर हो गया है। एम्प्लॉयज रख लिए आप, तुम्हारा क्या कहते हैं वेयर हाउस ऑलरेडी हाई यूटिलाइजेशन में चला गया है, तो आपका बॉटम लाइन ज्यादा से बड़ा है। ऐसे करके देखो, ठीक है, जो कि सही है। पर आपको तो एक्सपेंशन करना है ना, आपको 1,500 करोड़ कैसे करोगे? अपना खुद का ही जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, या कुछ ज्यादा कैपेसिटी आप नहीं बढ़ाओगे जल्दी से, तो कैसे एडिशनल रेवेन्यू को कैप्चर करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए क्या था, कंपनी के रिलेटेड इतना ही था, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।